ये हमारी एमसीक्यूज़ की सेकंड वीडियो है। 20 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने 20 एमसीक्यूज़ सॉल्व किए थे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी आर रिटर्न एज ए इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, देन द एलसीएम ऑफ ए बी, एक्स और वाई के प्राइम नंबर्स हैं। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर है आपका ए और बी है एक्स वाई क्यूब। अगर एलसीएम निकालना होता है तो सबसे बड़े को चेक करते हैं हम इनमें, जो कि एक्स क्यूब और एक्स में विच इज़ ग्रेटर एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में वाई की पावर 3 बड़ा है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा एलसीएम। अगर एचसीएफ पूछा होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में जो छोटा होता है, कौन छोटा है, एक्स, और इन दोनों में जो छोटा है कौन है, वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ एक्स वाई स्क्वायर और एलसीएम बनेगा इसका एक्स क्यूब वाई क्यूब। ठीक है, तो आप स्पीड 2 की स्पीड से भी देख सकते हो इसमें। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द गिवन लीनियर पोलिनोमियल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज। ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, इसमें हमें ये चेक करना है कि कितने जीरोज हैं और उस जीरोज का नाम क्या है। क्योंकि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में है, इसलिए हम ये चेक करेंगे कि एक्स एक्सेस में कितने जीरोज हैं। तो एक्स एक्सेस को कितना टाइम ग्राफ ने इंटरसेक्ट किया है, काटा है, तो एक्स एक्सेस को एक पॉइंट पर कट किया है, यानी कि 3 पे एक ही जीरो है इसका, और जीरो का नाम क्या है, 3। जीरो मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये ऐसे दिया होता एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो हम वाई एक्सेस में कितने टाइम ग्राफ ने कट किया है वो चेक करते, लेकिन इसने y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, इसलिए 1 जीरो है और जो कि 3 है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो पैरेलल लाइंस हैं, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो क्या रिलेशन होता है, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, बी। अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग और यूनिक सोल्यूशन होता है तो क्या रिलेशन होता है, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, देन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और यूनिक सोल्यूशन। अगर मेनी सोल्यूशन होते हैं तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। ये आपका यूनिक सोल्यूशन के लिए, ये मेनी सोल्यूशन के लिए, और नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि पैरेलल लाइन के लिए बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको नेचर निकालना है रूट का, तो डिस्क्रिमिनेंट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4AC निकाला जाता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर ये लेस देन 0 आ गया, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो नो रियल रूट, और अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो 2 इक्वल रियल रूट होंगे। फिर से देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर आपका पॉजिटिव वैल्यू आता है सॉल्व करके, तो हम बोलेंगे 2 रियल डिस्टिंक्ट माने अलग अलग रूट्स होंगे। और अगर ये नेगेटिव आता है, लेस देन 0 आता है, 0 से छोटा आता है, तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4AC 0 आता है तो 2 इक्वल रियल रूट्स हो जाएंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके रूट्स कैसे हैं। इसकी कंपैरिजन हम जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इक्वेशन है, उससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से। तो a क्या है आपका, a 9 है, और b क्या है, माइनस का 6 है, और c क्या है यहाँ पे, माइनस का 2 है। इससे हम कंपेयर कर लिया, a b c फाइंड आउट कर लिया। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, b क्या है, माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू वट इज़ द वैल्यू ऑफ a 9 एंड c माइनस 2। सॉल्व करिए, 6 6 जा 36, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस 4 माइनस 2 प्लस हो गया, 4 2 जा 8 8 9 जा 72, और इन दोनों को ऐड करके 108 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4AC, इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके, रियल रूट। सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस का मतलब D, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय D। फर्स्ट
दो ए पी हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज़ -1, यानी कि पहले ए पी का जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए बोलते हैं वो -1 है, और दूसरे ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए माइनस का 8 है। तो इसको A1 और A2 बोल देते हैं हम, ठीक है। अब आपको डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म, जैसे अगर फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D होता है, ये होता है ना ए पी, और ऐसी फोर्थ टर्म ए प्लस 3D होता है, ठीक, क्योंकि nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ये ए पी है। अब इसमें फोर्थ टर्म का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन दियर फोर्थ टर्म। तो हम फोर्थ टर्म का डिफरेंस, पहला A1 प्लस फोर्थ टर्म क्या होगा 3D, और फिर माइनस A2 प्लस 3D, दोनों ए पीज़ के फोर्थ टर्म का डिफरेंस। हमने फर्स्ट ए पी में फर्स्ट टर्म को A1 और सेकंड ए पी में फर्स्ट टर्म को A2 ले लिया था, या B1 भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। और डी कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है। अब इसे ओपन करोगे तो A1 माइनस B1 बचेगा आपका, क्योंकि 3D और ये माइनस का 3D कैंसिल आउट हो जाएगा। अब A1 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ए पी -1 माइनस, और B1 क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड ए पी -8। जब आप इसे सॉल्व करोगे -1 प्लस 8 यानी कि 7 हो जाएगा आपका, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, यानी कि 2, -3 और 5, 6 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, यानी कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है। तो एक्स एक्सिस में वाई को क्या रख देते हैं हम, 0, ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस को डिवाइड करता हो एक्स 0 रख देते हैं, और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो वाई 0। इससे हमारा रेशियो डायरेक्टली निकल जाएगा। वाई इक्वल टू 0 करें तो वाई की वैल्यू क्या होती है, सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में क्या है, 0। अब ये m1 प्लस m2 की 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या, m1 y2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो ये x1 y1 x2 y2 यानी कि 6, और प्लस का m2 जो कि हमें निकालना है m1 m2 में रिलेशन, और y1 क्या है माइनस का 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। तो ये बना आपका 6m1 और माइनस का 3m2 इक्वल टू 0। 6m1 माइनस 3m2 इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में m1 m2 था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। तो 6m1 इक्वल टू आ गया 3m2, और हम निकालेंगे यहाँ से m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3/6। m1 के अपॉन में m2 लेके आ रहे हैं, यानी कि लेफ्ट में m2 आ रहा है तो राइट में आपका 6 चले जाएगा। और वैसे अगर नहीं समझ में आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से दोबारा करके देख सकते हो, तो 1:2 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7, XY इज़ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से XY 5 यूनिट पे है, तो हाउ मेनी सच पॉइंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट आपके, क्योंकि XY हमें वैल्यू नहीं पता है तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। XY यानी कि सच लाइज हाउ मेनी पॉइंट्स कह रहा है, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट। और XY ओरिजिन से कितने, ओरिजिन यानी कि 0,0 से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे है XY, तो X कुड बी 1, Y कुड बी 2, X कुड बी 5, Y कुड बी 7, कुछ भी, यानी कि अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू लेना दोनों, तो कुछ भी हो सकता है -2, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC डी पैरेलल टू, ये और ये AB के हैं, और A आपको गिवन है, DX है, और BE क्या है आपके पास, B है, और CE है C। तो हमें पता है जो थेल्स थ्योरम है, BPT थ्योरम, वो उसमें उसके अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल ACB इफ़ 2 साइड्स आर पैरेलल, तो जो पैरेलल साइड है यानी कि बिग साइड अपॉन स्मॉल साइड AB अपॉन DE इक्वल टू नॉन पैरेलल साइड ये वाला, क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें, तो इसमें बिग साइड क्या है BC अपॉन, और ये वाला स्मॉल साइड यानी कि CE, ये रिलेशन होता है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू x की वैल्यू निकालना है आपको ABC के फॉर्म में। तो AB देखिए क्या है A,
अपॉन डी है x इक्वल टू बी सी, टोटल डिस्टेंस b प्लस सी ना, तो ये जाएगा b प्लस सी अपॉन सी ई क्या है c है। तो आपको x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा आपका x b प्लस सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल टू ए सी, और x इक्वल टू ए सी अपॉन ये जो b प्लस सी है ये ए सी के साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू ए सी अपॉन b प्लस सी। ठीक है, तो b इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th, इफ़ O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड कोड PQ मेक्स एन एंगल 50 डिग्री। ये कोड PQ जो है वो 50 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, टेंजेंट PR के साथ, ये आपका 50 है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। अब ये बताइए ये जो टेंजेंट है PR ये रेडियस के साथ ऑलवेज कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90। तो आपको पता चल जाएगा एंगल OPQ, एंगल OPQ ये वाला एंगल, और ये हो जाएगा पूरा 90 होता है क्योंकि ये पूरा OPR 90 है। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 90 माइनस 50, जो कि आपके पास लेफ्ट होगा 40। ठीक है, तो ये जो एंगल है आपका ये वाला ये 40 आ गया। अब आप देखिए OP इक्वल टू क्या होगा OQ, क्योंकि रेडियस है ना, बोथ आर रेडियस, और ये जो POQ है ये आपका बन गया एक आइसोसेलिस ट्राइंगल। इसमें ये P है, ये O है और ये Q। ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, और उसके बाद ये सेंटर एंगल ही पूछा गया, फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो आप देखिए ये 40 ये भी 40, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। तो 40 प्लस 40 और प्लस सेंटर एंगल एंगल O यानी कि एंगल POQ, सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल अप्लाई करोगे 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, उसके बाद POQ आपका आ जाएगा 100 डिग्री, राइट। तो यही आपसे पूछा गया सेंटर एंगल बाय द कॉर्ड। नेक्स्ट है अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि किसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल को, राइट, ऐसे करके। अब आपसे बोला गया है PQ इज गिवन यू, ये PQRS सीक्वेंस से ले लेना। तो PQ आपको क्या गिवन है 12 और QR 15, RS इज गिवन यू 14, और आपको SP फाइंड आउट करना है, यानी कि ये आपको फाइंड आउट करना है। जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो इसमें क्या रिलेशन होता है, अपोजिट साइड का सम क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि PQ प्लस अपोजिट साइड कौन सा है, PQ के अपोजिट में है SR, PQ प्लस SR इक्वल टू इसके अपोजिट में क्या है PS के, यानी कि PS को हमने X ले लिया, इसके अपोजिट में है आपका RQ जो कि 15 है। अब PQ कितना है आपके पास 12 प्लस SR क्या है 14 इक्वल टू X प्लस 15। इसे सॉल्व करोगे तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। फिर से अगेन बता रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को। तो अगर ये मान लीजिए PQRS है तो इनमें रिलेशन क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स में अपोजिट साइड का सम, अपोजिट साइड का सम, यानी कि PQ प्लस PQ के अपोजिट में ये साइड है SR इक्वल टू PS प्लस इसके अपोजिट में ये है यानी कि RQ। बस जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो पुट कर दोगे, यू विल गेट द आंसर, यानी कि आपको SP मिल जाएगा जो कि आएगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, गिवन है साइन थीटा इक्वल टू A अपॉन B। साइन थीटा इक्वल टू आपको गिवन है A अपॉन B। साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, सबसे पहले बेस आप निकालोगे तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये सबको आता होगा। अब यहाँ से हाइपोटेनस क्या है B है और परपेंडिकुलर क्या है A है, कंपैरिजन कीजिए तो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट बेस इक्वल टू बेस ये आ गया। अब आपको कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस जो कि अभी आया था हमारा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस जो कि B था, विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, C इज योर करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपको रिलेशन गिवन है, देखो सेक ए की वैल्यू क्या होती है 1/cos ए। जब भी आपको डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं आता है तो साइन और कॉस में इसको क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। tan ए इक्वल टू, एक ब्रैकेट में है, दूसरे में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं रखेंगे। बहुत सारे बच्चे साइन को 1/cos कर देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे सही नहीं है वो। तो ये जाएगा cos ए, यू विल टेक एज एलसीएम, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है। हमें तो इसे सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, 1 माइनस साइन ए। अब न्यूमरेटर को आप देखिए, ये आपका 1 प्लस साइन ए है और ये 1 माइनस साइन ए। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आपको आइडेंटिटी पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए को जब हम कॉस से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देयर विल बी लेफ्ट कॉस ए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका कॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो। एक पोल है जिसकी हाइट क्या है 6 मीटर है, इसकी शैडो की क्या है 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आपको देन द सन्स एलिवेशन, यानी कि सन कितना एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें परपेंडिकुलर और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये रिलेशन होता है tan में, तो हम tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 6 और बेस है आपका 2√3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6, ये आपका आ गया 3/√3। आप रेशनलाइजेशन कर लीजिए, √3 को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए 9th में हमने सीखा है √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3√3 अपॉन में √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3, ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan के टेबल में देखोगे √3 किसकी वैल्यू होती 60 डिग्री की, tan में √3 देख लेना किसकी वैल्यू होती 60 डिग्री, तो आपका ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है πr², ये दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। देन द रेडियस, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से जहाँ स्क्वायर कैंसिल हुआ, 2 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बचा और राइट हैंड साइड में ओनली आर, तो आर इक्वल टू क्या आ गया 2 यूनिट आपका रेडियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए अब, इट इज प्रपोज्ड अ बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया, यानी कि एक सिंगल सर्कुलर पार्क है जिसका एरिया किसके इक्वल है, इसका जो एरिया है वो इक्वल है एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर। एक का एरिया जिसका डायमीटर 16 है और दूसरा वो वाला सर्कल जिसका डायमीटर क्या है 12 है, ये 16 है और ये 12। तो एक बड़ा सर्कल है जिसका एरिया क्या है 16 मीटर डायमीटर वाले सर्कल का एरिया प्लस 12 मीटर डायमीटर वाले सर्कल के एरिया का सम के बराबर है। तो हम जो बिग सर्कल है उसका एरिया πr² इक्वल टू 2 अनदर सर्कल हैं उनके एरिया के सम के इक्वल है πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे r1 क्या होगा 16 डायमीटर है तो r1 8 बन जाएगा, पाई यू कैन टेक कॉमन, पाई को हमने कॉमन ले लिया, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस ये 12 है, 12 का हाफ रेडियस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और यहाँ लेफ्ट में πr² जो कि बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो r² इक्वल टू 64 प्लस 36 बन गया 100 और r इक्वल टू क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 जो कि 10 हो जाएगा। तो न्यू सर्कल बनेगा, उसका रेडियस क्या बन जाएगा आपका, देखो ये रेडियस ऑफ द न्यू सर्कुलर पार्क है जो कि ये उसका रेडियस आपका 10 मीटर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, देयर इज ए ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2a। एक स्क्वायर बोर्ड है ग्रीन कलर का,
ठीक है, और इसका साइड क्या है 2a है। यूनिट सर्कमस्क्राइब अ रेड सर्कल, ये क्या सर्कमस्क्राइब कर रहा है रेड सर्कल को, ठीक है, ये रेड है, बाहर सर्कल रेड है और ये ग्रीन है। अब आपसे बोला गया है जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड। अब जयदेव को एक डॉट रखना है जो कि स्क्वायर बोर्ड के अंदर रखना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। तो ग्रीन रीजन तो ये है आपका, क्योंकि स्क्वायर ग्रीन था और सर्कल तो आपका क्या है रेड है, तो ये जो लेफ्ट एरिया है यही आपका ग्रीन है। इसमें एक डॉट रखने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो जो आपका रिमेनिंग एरिया बच गया है स्क्वायर को ड्रॉ करने के बाद, वो अपॉन टोटल एरिया, यानी कि क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालनी होता क्या है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और जो डॉट रखना है आपने, वो डॉट कहाँ होना चाहिए आपका, वो कह रहा है ग्रीन एरिया में डॉट होना चाहिए। मान लो ये, तो ग्रीन एरिया का जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, पूरे स्क्वायर के एरिया में से, पूरे स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ग्रीन एरिया का, ग्रीन जो रीजन है उसका एरिया आपके पास आ जाएगा, और जिसमें डॉट रखा गया है तो फेवरेबल वही बनेगा। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 2a का स्क्वायर माइनस, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर क्या होगा, ये आपका पूरा डायमीटर होगा जो कि 2a है, तो रेडियस आपका बन जाएगा a पाई a स्क्वायर अपॉन में टोटल आउटकम, यानी कि टोटल क्या है आपका स्क्वायर का एरिया जो कि साइड का स्क्वायर, यानी कि 2a का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लोगे, दिस विल गेट यू आंसर। तो यहाँ देखो 2a का स्क्वायर बन जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर अपॉन में 2a का अगेन 4a स्क्वायर। देखो न्यूमरेटर में, अब ये डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं काट दोगे, ये गलत हो जाएगा आपका। पहले आप न्यूमरेटर में कॉमन ले लोगे a स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा आपका 4 माइनस पाई, ठीक है, अपॉन में 4a स्क्वायर, और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट रहेगा आपका 4 माइनस पाई अपॉन में 4। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, 4 माइनस पाई अपॉन 4, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट, 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड आर मिसिंग फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल कितने कार्ड मिसिंग है 6, 2 आपके हार्ट के और 4 स्पेड के, तो 52 टोटल होते हैं, उसमें से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 46 बचेंगे, रिमेनिंग कार्ड 46 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड? टोटल ब्लैक कार्ड क्या होते हैं 26 होते हैं, 26 रेड 26 ब्लैक। इसमें से 4 स्पेड के कार्ड हैं जो कि ब्लैक हैं, 2 आपके ये जो हार्ट के कार्ड मिसिंग हुए हैं ये तो रेड होते हैं, लेकिन स्पेड इसमें क्या होते हैं ब्लैक होते हैं, तो इसको माइनस कर दोगे, आपके बचेंगे 22 ब्लैक कार्ड आपके पास अभी भी हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड? तो ब्लैक कार्ड को गेटिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल आउटकम्स जो कि 22 ब्लैक में से कोई भी ब्लैक कार्ड आ सकता है अपॉन टोटल जो कि आपके पास है 46, ठीक है, रिमेनिंग, तो 22/46 बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि हम ट्रिक से बताएंगे, अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास बोला है। देखिए ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में गिवन है, इसका मतलब टोटल ये जो n है ना वो दिया है 51। सबसे पहले n/2 निकालिए, 51 का हाफ 25.5। अब ये चेक करो ये किसके अंदर आ रहा है 29 के अंदर, इसका मतलब यही आपकी अपर लिमिट है। बिलो 150 दिया है तो यानी कि अपर लिमिट क्या है आपकी 150 है, तो कौन सा करेक्ट है इसमें, डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वैसे ये लॉन्ग मेथड से भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे MCQ सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, इन द क्वेश्चन 19 एंड 20 ये असेसन रीजन है। स्टेटमेंट क्या है 19 में, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप इज द सम ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ये तो आपका करेक्ट है, ये हेमिस्फीयर है ये कॉन है, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया प्लस कौन का कर्व सरफेस एरिया होगा, दिस इज़ करेक्ट। असेसन तो यानी कि असेसन आपका करेक्ट है। रीजन क्या बोला है, टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कॉन टुगेदर, ये भी आपका करेक्ट है। इट मीन्स ए और आर दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए आपका करेक्ट है। 20 में क्या है,
स्टेटमेंट ए असेसन में क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में है। यस, एपी में होने के लिए हम क्या चेक करते हैं, डी चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि ऐसे आता है A2 माइनस A1 करके, और A3 माइनस A2, ये सब आपके इक्वल आने चाहिए, ठीक है, जो भी है आगे को। तो यहाँ पे देखो A2 क्या है, -5/2 है, और -A1 क्या है, -5 है, तो +5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करके 2 5 जा 10 यानी कि 5/2 आ रहा है। नेक्स्ट भी A3 माइनस A2 करके देखिए आप, 0 माइनस -5/2, वो भी आपका 5/2। तो ये तो AP में तो है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, AP में है, इट मीन्स A आपका करेक्ट है। आर देखिए, द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं। देखो AP में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इट मीन्स A करेक्ट है और R इनकरेक्ट है, आपका 20 का C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये 20 MCQs कंप्लीट हुए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।